मदर्स डे सभी माँओं के नाम समर्पित एक दिवस है। वैसे इस आदरणीय रिश्ते को किसी एक दिन के सम्मान से बांधा नहीं जा सकता है। फिर भी वर्ष का कोई विशेष दिन विशेष व्यक्ति के लिए निर्धारित होने से उस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यकीनन लोग आज मदर्स डे पर तरह तरह से अपनी माँ के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रदर्शन कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि मदर्स डे को आरंभ करने वाले ने ही इस दिवस को समाप्त करने की मुहिम चलाई थी? आखिर क्यों? आइए जानते हैं। हर कोई जानता है कि हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता है और ये परंपरा लगभग 111 वर्षों से चली आ रही है। इस दिन की शुरुआत एना जार्विस ने की थी। उन्होंने यह दिन अपनी माँ को समर्पित किया और इसकी तारीख इस तरह चुनी कि वह उनकी माँ की पुण्यतिथि 9 मई के आसपास ही पड़े। दरअसल मदर्स डे की शुरुआत एना जार्विस की माँ एन रीव्स जार्विस करना चाहती थी। उनका मकसद था कि माँओं के लिए एक ऐसे दिन की शुरुआत की जाए जिस दिन उनकी अतुलनीय सेवा के लिए उनको सम्मानित किया जाए। हालांकि 1905 में एन रीव्स जार्विस की मृत्यु हो गई। तब उनका सपना पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी बेटी एना जार्विस ने उठा ली। एना ने इस दिन की थीम में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने कहा कि इस दिन लोग अपनी माँ के त्याग को याद रखें और उनकी सराहना करें। लोगों को उनका यह विचार बहुत ज्यादा पसंद आया और इसे हाथों हाथ लिया गया और एन रीव्स के निधन के 3 साल बाद यानी 1908 में पहली बार मदर्स डे मनाया गया। दुनिया में जब पहली बार मदर्स डे मनाया गया तो एना जार्विस एक तरह से इसकी पोस्टर गर्ल थी। उन्होंने उस दिन अपनी माँ के पसंदीदा सफेद कार्नेशन फूल महिलाओं को बांटे, जिन्हें चलन में ही ले लिया गया। इन फूलों का व्यवसायीकरण इस कदर बढ़ा कि आगे आने वाले वर्षों में मदर्स डे पर सफेद कार्नेशन फूलों की एक तरह से कालाबाजारी होने लगी। लोग ऊंचे से ऊंचे दाम पर इन्हें खरीदने की कोशिश करने लगे। ये देखकर एना को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस दिन को खत्म करने की मुहिम शुरू कर दी। मदर्स डे पर सफेद कार्नेशन फूलों की बिक्री के अलावा टॉफी, चॉकलेट और तमाम तरह के गिफ्ट भी चलन में आने लगे। ऐसे में एना ने लोगों को फटकारा भी। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने लालच के लिए बाजारीकरण करके इस दिन की अहमियत घटा दी है। साल 1920 में तो उन्होंने लोगों से फूल ना खरीदने की अपील भी की। एना अपने आखिरी वक्त तक इस दिन को खत्म करने की मुहिम में लगी रही। उन्होंने इसके लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और 1948 के आसपास एना इस दुनिया को अलविदा कह गई। मदर्स डे के बाजारीकरण के खिलाफ एना की मुहिम का असर भले ही पूरी दुनिया पर ना हुआ हो, लेकिन उनके परिवार के लोग व रिश्तेदार यह दिन नहीं मनाते हैं। कुछ साल पहले मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में एना की रिश्तेदार एलिजाबेथ बर ने बताया था कि उनकी आंटियों और पिता ने कभी मदर्स डे नहीं मनाया क्योंकि वे एना का काफी सम्मान करते थे। वे एना की उस भावना से काफी प्रभावित थे जिसमें कहा गया था कि बाजारीकरण ने इस बेहद खास दिन के मायने ही बदल दिए। तो यह था मदर्स डे के बाजारीकरण के खिलाफ उसको समाप्त करने का कारण। धन्यवाद।